नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव सहित विभिन्न कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर महिलाओं को मिलेंगी कई सौगातें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज और प्रदेश में सर्दी के तेवर तेज। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। जयपुर में चल रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर इसमें शिरकत करेंगे। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा यूके, दुबई के प्रवासी संगठनों के अध्यक्ष, नेपाल के सांसद और पीरामल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रवासियों से जुड़े विभिन्न सत्र और पैनल डिस्कशन होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रवासी कॉन्क्लेव के अलावा सम्मेलन में आज विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित 7 सत्र आयोजित होंगे। स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और सप्लाई चेन जैसे विषयों पर आधारित सत्रों में विशेषज्ञ, उद्योग संगठनों और राज्य सरकार के प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा अमेरिका, मलेशिया, जर्मनी, सिंगापुर तथा कोरिया देशों पर केंद्रित सत्रों में प्रदेश में इन देशों के लिए निवेश की संभावनाओं के बारे में विस्तार से मंथन होगा। कल एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल समिट के पहले दिन राजनयिकों, देश विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने जापानी राजदूत केइची ओनो, स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तेसाफी और पोलैंड की डिप्टी स्पीकर जीए दजिला से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। रीजनल वाटर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुशल जल प्रबंधन आज की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट जल का उपचार और उसका पुनरुपयोग किया जाना वर्तमान समय की मांग है। इसके लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत है। समिट में पर्यटन पर भी विशेष सत्र हुआ। एम्ब्रेसिंग डायवर्सिटी, प्रमोटिंग इंक्लूसिव टूरिज्म विषय पर हुए इस सत्र में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पर्यटन केवल व्यवसाय का जरिया नहीं है, यह हमारी संस्कृति और हमारे अनुभवों को साझा करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश में रिपीट टूरिज्म को बढ़ावा देना है। वहीं एक अन्य सत्र में केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में खनन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने पारदर्शिता के साथ सस्टेनेबल खनन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज खनन क्षेत्र राज्य में 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है। वहीं केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में केंद्र की सहभागिता के साथ 2000 मेगावाट क्षमता के नए सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 12 से 15 दिसंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में बताया कि इस अवसर पर महिला, किसान और मजदूर कल्याण सहित कई कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। 1.25 लाख छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाएंगी। साथ ही 21,000 बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार की योजना अगले 3 वर्षों में बीमा सखी या बीमा एजेंटों की नियुक्ति करने की है। पानीपत में बीमा सखी योजना के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि इस साल 25,000 बीमा सखियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महिला बीमा एजेंट स्वयंसेवी को पहले वर्ष में प्रतिमाह 7,000 रूपये, दूसरे वर्ष में प्रतिमाह 6,000 रूपये और तीसरे वर्ष में प्रतिमाह 5,000 रूपये दिए जाएंगे। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, अब बीमा सखी भी होंगे। मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली LIC में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कल कार्यभार ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति इस पद पर 3 साल के लिए की गई है। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी श्री मल्होत्रा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संरक्षण और हितों की रक्षा के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम का विषय मानसिक सेहत, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव से निपटना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने देश में मानवाधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के लिए लोगों से आह्वान किया है। श्रीमती सयानी ने कहा कि मानवाधिकार दिवस मजबूती से ये याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसके मौलिक अधिकारों के साथ हुआ है, जिन्हें उससे अलग नहीं किया जा सकता। यूपीएससी ने IAS मेन्स 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 2,845 सफल अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चुने गए हैं। इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला जज सीधी भर्ती 2024 के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जयपुर की मणिपाल यूनिवर्सिटी को स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी के लिए नोडल सेंटर के रूप में चुना गया है। इस 5 दिवसीय हार्डवेयर आधारित हैकेथॉन में 56 महिलाओं सहित 156 प्रतिभागी भाग लेंगे। इनमें देश भर के विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 35 मेंटर भी शामिल हैं। इस हैकेथॉन के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और हार्डवेयर से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान खोजा जाएगा। गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का 7वां संस्करण कल से शुरू हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 सॉफ्टवेयर संस्करण के कल से शुरू हो रहे ग्रैंड फिनाले की मेजबानी करने जा रहा है। प्रदेश में सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। देश के उत्तरी राज्यों के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के साथ ही प्रदेश में ठंड तेज हो गई है। अधिकांश स्थानों पर सुबह शाम ठिठुरन और गलन का एहसास हो रहा है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 3-4 दिनों तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में भी कड़ाके की सर्दी का असर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। सुबह इस रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जिससे ठंडक में बढ़ोतरी हुई है। सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम रही। फुटपाथ व खुले में बसेरा करने वाले लोगों को खुले में बसेरा करते हुए आज नहीं देखा गया। रेल बसेरों में शरण लेने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उधर ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में काले हिरणों को ठंड से बेहाल देखा गया है। ठंड का एहसास लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर महिलाओं को कई सौगातें मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज मनाया जा रहा है।
और प्रदेश में सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।